The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 फरवरी 2017 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दिया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभाएं तो मैंने बहुत देखी, कई सभाओं में संबोधन करने का सौभाग्य भी मिला, लेकिन ये 6 मंजिल की सभा मैं पहली बार देख रहा हूं और आज पिथौरागढ़ ने कमाल कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब दिखाई दे रहा है? मैंने पर्दा हटा दिया। भाइयों बहनों, सभाएं तो मैंने बहुत देखी हैं, कई सभाओं में संबोधन करने का सौभाग्य भी मिला है, लेकिन ये 6 मंजिला सभा मैं पहली बार देख रहा हूं। शायद ये मीडिया वाले भी देखेंगे। 6 मंजिला लोग खड़े हैं भाई। ये आप इतना दूर दूर खड़े हैं, मुझे देख तो पाते होंगे, लेकिन सुनाई भी देता है क्या? आज पिथौरागढ़ ने कमाल कर दिया जी। और मैं हेलीपैड से यहां तक आ रहा था, पूरा रास्ता भी खींचोखींच लोगों का भरा हुआ था जी। इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे आशीर्वाद देने आए, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चुनाव प्रचार की ये मेरी आखिरी सभा है। आज 12 फरवरी है। आज 12 फरवरी को पिथौरागढ़ की इस मैदान से आप सब संकल्प कर रहे हैं, ये दागी सरकार को उखाड़ फेंकने का। आज 12 फरवरी को पूरा उत्तराखंड संकल्प कर रहा है, देवभूमि को दाग लगाने वालों को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर रहा है। और 12 मार्च को, 1 महीने के बाद, ये सरकार भूतपूर्व बन जाएगी, भूतपूर्व। और 11 मार्च को दोपहर 2:30-3 बजे तक अभूतपूर्व नतीजे भी आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन जाएगी।
भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड की धरती वीरों की धरती है, वीर माताओं की धरती है, त्याग और बलिदान की भूमि है। ये पिथौरागढ़ शायद यहां कोई घर ऐसा होगा जहां का बेटा मां भारती की रक्षा के लिए फौज में जाकर के सीमा पर तैनात न हुआ हो, ऐसा शायद कोई परिवार नहीं। ये वीरों की भूमि है। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से निकला हुआ झारखंड और उत्तर प्रदेश से निकला हुआ उत्तराखंड। लेकिन भाइयों बहनों, क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ आज प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, आज झारखंड विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन मेरा उत्तराखंड नीचे ही चला जा रहा है, नीचे ही चला जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सब मुझे जवाब दीजिए, ये उत्तराखंड का बेहाल किसने किया? उत्तराखंड को बेहाल किसने किया? उत्तराखंड को बर्बाद किसने किया? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, उत्तराखंड को बर्बाद किसने किया? उत्तराखंड को बेहाल किसने किया? उत्तराखंड को तबाह किसने किया? देवभूमि को लूटा किसने? देवभूमि को लूटा किसने? भाइयों बहनों, 15 तारीख को मौका आपके पास है। आपकी उंगली में वो ताकत है कि आप उत्तराखंड के लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। पंद्रह तारीख को मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके उत्तराखंड को तबाह करने वालों को ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, ताकि उत्तराखंड में भविष्य में भी कोई सरकार उत्तराखंड को बर्बाद करने का गलती से भी पाप न करे, ऐसी सजा दो। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में से पलायन बहुत होता है, नौजवान चला जाता है। उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रहा है। यहां की जवानी, यहां का पानी उत्तराखंड के काम आए, ये सपना लेकर के हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिथौरागढ़ के लोगों की ऐसी कैसी नाराजगी है, ऐसा कैसा गुस्सा है कि मुख्यमंत्री यहां से पलायन कर गए। यहां के नौजवान तो रोजी रोटी के लिए पलायन करते देखे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पलायन करना पड़ा, क्या कारण है?
आप उनको बराबर पहचान गए हो ना? आपके मुख्यमंत्री को भली भांति पहचान गए हो ना? और वो भी आपका गुस्सा पहचान गए हैं, इसलिए यहां से 9-2-11 कर गए। भाइयों बहनों, आप ही के लोगों के आशीर्वाद से वे मुख्यमंत्री बन पाए थे, लेकिन इतने कम समय में आपके साथ ऐसा धोखा किया कि आपके पास दोबारा आने की हिम्मत नहीं है। पलायन कर गए भाइयों बहनों, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता देश के लिए बलिदान करने वाले हमारी फौज पर भी शक करते हैं, सवाल या निशान उठाते हैं। आजादी के 70 साल अनेक बार हमारे सेना के जवानों ने जान की बाजी लगा दी, शहादत मोल ली, लेकिन इस देश के किसी नागरिक ने फौज पर सवाल या निशान कभी खड़ा नहीं किया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, जब मेरे देश की फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार जाकर के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उनके सारे इरादे चकनाचूर कर दिए और मेरे फौज के सारे बहादुर पराक्रमी जवान एक भी का नुकसान हुए बिना जिंदा लौट आए। मिलिट्री के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां इसका अध्ययन कर रही है कि भारत की पराक्रमी सेना ने सीमा पार जाकर के अद्भुत काम कैसे किया। लेकिन मेरे देश में सवाल कर रहे हैं, मोदी जी बताओ, मोदी जी बताओ, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? किस इलाके में गए थे? कितने लोग गए थे? कितने दूर गए थे? कितनी गोलियां लेकर के गए थे? कितने लोगों को मार के आए थे? वहां तक गए थे तो हमारा एक भी मरा क्यों नहीं? ये कांग्रेस के लोगों को शोभा देता है क्या भाइयों? आप मुझे बताइए, शोभा देता है क्या? देश की फौज का अपमान है कि नहीं है? देश के वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? अरे 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति का अपमान है कि नहीं है? अरे राजनीति अपनी जगह पर होती है, करो राजनीति। मोदी पर जितने वार करने हैं करो, अरे जितना दम हो इतना निकाल दो, लेकिन मेरी फौज पर कभी शक मत करो। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी